नमस्कार, मौजूद हूँ जनपद का आपका जिजौली ग्राम सभा के प्रांगण में। यहाँ पे एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चूँकि आपको पता है नवरात्रि के दिन चल रहा है। मथुरा से चल कर के आई एक कथावाचिका मौजूद हैं। तमाम अपने दर्शकों को तमाम दर्शक हमारे हैं, तमाम भक्त हैं, उनको शाम को अपनी कथावाचिका की तरफ से सबको रसपान कराती हैं। जानने का प्रयास करेंगे, बलिया में उनका स्वागत है कि क्या भक्तों के प्रति कुछ क्या बताएँगी, जानने का हम प्रयास करेंगे। आपका दिन कार्यक्रम चलेगा, उनसे रूबरू होने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं विजया लक्ष्मी शास्त्री हुँ, अ, बरसाना से। हुँ। यहाँ जो अ, ये श्री राम कथा समिति है, हाँ, इनके अध्यक्ष जी ने मुझसे कांटेक्ट किया, हाँ। तो फिर चूँकि मेरा अपना जो आवास है, हुँ। निजी आवास, वो यहाँ देवरिया प्रॉपर देवरिया में पड़ता देवरिया। है। ऐसे मैं रहती हूँ वृंदावन में, अच्छा, अच्छा। क्योंकि विरक्त हूँ, साध्वी हूँ, बिल्कुल। तो हम लोग का तो वो ही स्थान है। ये राम कथा कब दिवसीय चलाया जा रहा है? 7 दिन की है, 7 दिन 7 की। दिवसीय। इसका लास्ट समापन कब होगा? कथा विराम होगी 24 को। समापन इसका है। क्या कुछ बताना चाहेंगी? बलिया में प्रथम बार आई हैं आप। नहीं, नहीं, मैं बलिया में आज के 15-16 साल पहले भी आ चुकी हूँ। 15-16 साल पहले। हुँ, हुँ, भृगु आश्रम पे। हुँ, उसके बाद दोपहर में मैं आई हूँ, हुँ, जब मेरी उम्र हो रही होगी 7-8 साल, हुँ, तब मैं आई थी आपके यहाँ। हुँ, बिल्कुल। और यहाँ रसड़ा में भी नाथ बाबा के मठ पे, हाँ, उसी समय आना हुआ था मेरा। बिल्कुल। जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे यहाँ के ग्राम सभा के क्षेत्र के जो दूर-दूर से लोग आ रहे हैं, शाम को कथा का रसपान ले रहे हैं, उन लोग के लिए क्या संदेश रहेगा? क्या कुछ बताना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि जहाँ भी भगवान की कथा सुनने को मिले, श्रवण करने को मिले, भगवान का नाम लेने को मिले, तो व्यक्ति को अपने सारे कामों को छोड़ कर के, क्योंकि जीवन जब तक है तब तक काम खत्म इसको नहीं काटिएगा होंगे। मत, डायरेक्ट चलने दीजिएगा, वीडियो मत तो काटिएगा। वो अपने सारे कामों को छोड़ कर के भगवान का दर्शन, भगवान का नाम, भगवान की कथा उसको ज़रूर सुननी चाहिए। जी, जितने लोग आपके इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मेरा सबसे अनुग्रह है, निवेदन है, नवरात्रि का सुंदर समय चल रहा है, तो जगह-जगह पंडाल लगाए जा रहे हैं, कथाएँ हो रही हैं, कीर्तन हो रहे हैं। तो जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म प्रेमी हैं, उनसे मेरी यही अ, आग्रह है, निवेदन है कि वो जहाँ भी हो, भगवान की कथा उनके निकट में कहीं कथा तो निश्चित रूप से जाएँ और कथा का श्रवण करें। क्योंकि इस कलयुग में एक भगवान की कथा और भगवान का नाम ही है, जो हमें भगवान से जोड़ के रखता है। एक चीज़ और देखने को मिलता है। पूरे देश भर में इतना आदमी युवा वर्ग जो है आस्था के प्रति भटक चुका है। चूँकि आस्था भरोसा क्योंकि मार-काट जितने जितने जितनी अपराध दुनिया में हो रही है, अलग-अलग उन लोगों को कैसे अपने पालने लगे हाँ, भगवान के नाम को थोड़ा भी स्मरण थोड़ा याद देखिए, कर लें। चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, द्वापर हो, ये तो कलयुग है। हुँ, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर में जितना अत्याचार, पापाचार जिस चरम पे और सामने आकर के होता था, अभी तो उसका आधा परसेंट भी नहीं है। हुँ, अभी तो कलयुग का केवल 5000 साल पूरा हुआ है। हुँ, अभी तो 4 लाख कितने हज़ार वर्ष बाकी हैं। हुँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, बहुत सारे संतों के माध्यम से, जैसे हमारे वृंदावन के प्रेमानंद बाबा जी के माध्यम से बहुत सारे जो यूथ्स हैं, युवा हैं, वो धर्म के प्रति, प्रभु के प्रति समर्पित हो रहे हैं। हुँ। बहुत बचपन से ही हो गए, बहुत लोग मुड़ कर के आ रहे हैं। तो ये जो कलयुग का चरण चल रहा है ना, ये बड़ा ही दिव्य चरण चल रहा है। हुँ, इसमें धर्म अपने चरम पे होगा और इसके बाद जो समय आएगा, हुँ। वो तो और भी विकट होने वाला है। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अ, केवल कलयुग में ऐसा है, इससे कहीं ज़्यादा सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था। एक चीज़ जानने का हम प्रयास करेंगे आपसे कि सब लोग पढ़ लिख कर के नौकरी तो आप ऐसे हैं जो कि आस्था के प्रति जुड़ रही हैं। घर के लोगों को कितना सहयोग आपका रहता है? ये कब देखिए, शुरुआत किया गया? आज के समय में सोशल मीडिया वगैरह आ गई। हाँ। मेरी जब अवस्था साढ़े 3-4 साल की थी, मैं तब से कथा कह रही हूँ। हुँ, तब तो फ़ोन भी नहीं होता था, हुँ। सोशल मीडिया की बात ही कोई क्या करे। तब किसी के घर में शायद टीवी होगी, किसी के घर में रेडियो होगा, तो मैं उस समय से कथा कह रही हूँ। माता-पिता कितना सहयोग मिलता है? कितना मेरे लोग इसमें मेरे जो पिताजी हैं, वो मतलब
मेरे शरीर के जनक तो हैं ही, इस राम कथा को जो कहने का मुझे एक सुंदर जो वातावरण देने वाले वो भी मेरे पिताजी ही हैं। हुँ, प्रोफ़ेशनली वो लेक्चरर हैं, बट उन्होंने जो मेरे लिए किया, वो मतलब मैं शब्दों में नहीं कह सकती। बिल्कुल। और मेरे माता-पिता पूर्ण रूप से उनका यही कहना है कि धनोपार्जन के लिए नहीं, धर्म उत्थान के लिए आप कथा करिए हुँ, और सभी को भगवान के चरण शरण में ले आइए, बस मतलब सबका सपोर्ट रहता है। पूरा। तो क्या संदेश रहेगा बलिया वासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए देखिए, जो ये भक्त आ जो रहे हैं शाम बलिया को? की भूमि है ना, हाँ, ये तो संतों की भूमि है। आपके बलिया में बहुत दिव्य-दिव्य स्थान हैं, हुँ, जहाँ संत आकर के निवास किए हैं। कई वर्षों तक, कई 100 वर्षों तक पूरा जीवन ही यहाँ व्यतीत कर दिया। हुँ, आपके उस उधर भृगु आश्रम है ही, आगे पराशर जी का आश्रम है। तो ठाकुर जी कृपा से ऐसे स्थानों का दर्शन करने को मिला है। हुँ, वहाँ अपनी वाणी को पवित्र करने का भी अवसर मिला है। हुँ, तो ये तो मतलब संतों की भूमि है। हुँ, तो यहाँ पे जिसने जन्म ले लिया वो तो ऐसे ही पावन हो जाता है। हुँ, जहाँ संतों की चरण धूलि पड़ी हो, संतों ने आकर के तपस्या की हो, तप किया हो, तो वो जगह तो वैसे ही बिल्कुल। तीर्थ बन जाता है। तो तो हमारे देखिए, भक्तों के लिए कुछ बताएँगे आप? जो हमारे बलिया के भक्त आएँगे, शाम को रसपान ले रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, महिलाएँ आ रही हैं, तो महिलाओं को ख़ास तौर से क्या बताना चाहें? क्योंकि आस्था के प्रति उन लोग रुझान है क्योंकि काम में हमेशा बिज़ी रहती हैं, पुरुषों की देखिए, अपेक्षा। पुरुषों की अपेक्षा माताओं की व्यस्तता, ज़िम्मेदारी बहुत होती है, लेकिन आप